Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Dr. Aisha Sattar. Today our first lecture is about introduction about biology of 9th class. Students, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है इसमें हम 9th क्लास की बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है. So let's start. Welcome to the world of biology. Biology is the science of life. Biology साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं. It's all about understanding living things. इसमें हम लिविंग थिंग्स के मुतालिक स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन द टाइनीस्ट बैक्टीरिया. लिविंग थिंग्स जिस तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और एक छोटे से छोटे बैक्टीरिया, उन सब की स्टडी हम करते हैं. इन बायोलॉजी क्लास वी एक्सप्लोर हाउ दीज लिविंग थिंग्स आर बिल्ट, हाउ दे आर फंक्शन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट. स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में हम स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स किस तरह बने और हर एक लिविंग थिंग्स के डिफरेंट ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है और हर लिविंग थिंग्स एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट, द वर्ड बायोलॉजी हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि बायोलॉजी का जो वर्ड है ये किससे निकला है, ये डिराइव किससे हुआ है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. दो यूनानी वर्ड से निकला है. अब वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? बायोस एंड लोगोस. बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, बायोलॉजी में एक जो इंटरेस्टिंग फिनोमिना है वो ये है कि इसमें हम सेल्स के मुतालिक स्टडी करते हैं. हम आपको बताते चले कि जो ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है. जिस तरह यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के. दे आर लाइक टीनी फैक्ट्रीज डेट डू ऑल वर्क इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इससे हमें ये पता चला कि लिविंग बॉडी वो सेल से मिलकर बनती है और ये जो सेल्स होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन और वर्क परफॉर्म करते हैं. जिस तरह के फ्रॉम मेकिंग एनर्जी टू कैरिंग मैसेजेस, सेल्स आर इनक्रेडिबली बिजी. हमारी बॉडी में टोटली जितने फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में एनर्जी का बनना, मैसेजेस का कैरी होना, ये सब फिनोमिना, सब प्रोसेसेस कौन करता है? सेल्स करते हैं. जिस तरह अब हम पढ़ते हैं, we also study about the fascinating process of photosynthesis. हम photosynthesis जो कि प्लांट में एक प्रोसेस होता है उनका फूड बनाने का, आप पहले से भी जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट अपनी खुराक बनाते हैं. इसमें सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, इनको यूज़ करते हुए प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं. बायोलॉजी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी में ये भी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द वर्ड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स से मुराद है ह्यूमन बॉडी के या किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर जीन्स. जेनेटिक्स इज एन अदर टॉपिक इन बायोलॉजी. It is the study about genes and their role in inheritance. Students, genetics एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जीन्स के मुतालिक स्टडी करते हैं और उनका इनहेरिटेंस में जो रोल होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो जीन्स होते हैं ये एक ऐसे सीक्रेट कोड्स होते हैं जो कि हमारे ट्रेड्स को डिटरमाइन करते हैं. स्टूडेंट्स, ट्रेड्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारे आइज़ का कलर, हमारी नोज़ की शेप, हमारे हाइट, ये सब क्या होते हैं? हमारे ट्रेड्स. इन ट्रेड्स की स्टडी में हम जीन्स की स्टडी करते हैं. वी इनहेरिट दीज ट्रेड्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स थ्रू जीन्स. स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेड्स होते हैं ना ये हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं और किसके ज़रिए? जीन्स के ज़रिए.
ये हमारे पेरेंट्स से हमारे में ट्रांसमिट होते हैं, जिस वजह से हमारे पेरेंट्स जैसे ट्रेड्स हमारे में आते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम। बायोलॉजी जो है वो हमें इकोसिस्टम की स्टडी में भी हेल्प करता है। इकोसिस्टम, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको कहते हैं इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो है उसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, तो जो इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स होते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट होता है, बायोलॉजी हमें उसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, from lush forest to vast ocean, ecosystems are full of diverse life forms, all connected in a delicate balance. We learn how human action can impact these ecosystems and what we can do to protect them. Students, फॉरेस्ट से लेकर ओशियंस तक बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक डाइवर्स लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बायोलॉजी हमें इन सब को स्टडी करने, इनका जो स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है, और हमने उनको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उन स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और उन सब स्पीशीज का इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट होता है, वो भी स्टडी करने में बायोलॉजी हमारी हेल्प करते हैं। देन lastly, biology introduced us to incredible diversity of life on earth. From the tiniest microorganism to massive whales, there are so much to discover. Students, एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एक बड़े वेल तक स्टडी करना बायोलॉजी की मदद से होता है। Scientists use classification to organize all these different species into groups based on their similarities and differences. Students, scientists ने इन सब को एक different groups में क्लासीफाई कर दिया हुआ है उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस पर। स्टूडेंट्स, इन सब स्पीशीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। सो गेट रेडी टू embark on an exciting journey through the world of biology. You will explore the wonders of life and gain a deeper appreciation for the amazing living things all around us. Students, अब हम बात करते हैं about paper pattern of biology 9th class. Students, जो आपका पेपर होता है 9th क्लास का, अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, इट्स अबाउट टोटल 60 मार्क्स। ये आपका 60 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है MCQs, जो कि आपको आएंगे 12 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि राइट शॉर्ट क्वेश्चंस एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के पहले पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हर शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 2 मार्क्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 10 मार्क्स। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 के जो शॉर्ट में भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और उनके भी मार्क्स हैं 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 के भी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो भी 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 इट इज सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और वो 10 मार्क्स के होते हैं। स्टूडेंट, ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन एंड MCQs का पोर्शन। नेक्स्ट, जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह है उसके पार्ट आएंगे A एंड B।
क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज है, इसका पार्ट है ए बी। क्वेश्चन नंबर 7 के भी पार्ट ए एंड बी। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 का जो ए पार्ट होगा उसके मार्क्स होंगे 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 का जो बी पार्ट होगा उसका मार्क्स होंगे 5 मार्क्स, यानी ए पार्ट 4 मार्क्स, बी पार्ट 5 मार्क्स। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपने तीनों अटेम्प्ट नहीं करने, इसमें भी आपको चॉइस मिल रही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस है, और ये टोटल आपके मार्क्स हैं 60 मार्क्स। तो इंशाल्लाह हम जल्द ही अपना 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का हम लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आपने और हम पूरा कोर्स आपको इस तरह करवाएंगे। थैंक यू।